नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी राजस्थान दिख रहे हैं आप। आज सियासी सफरनामे में जिक्र करेंगे उस मुख्यमंत्री का जिसके पिता पूरे देश में घूम घूम कर जादू दिखाते थे, लेकिन उनके पुत्र ने सियासत का जादू दिखाया। जादू भी ऐसा कि हर कोई उनका लोहा मानने लगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की। उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक सफर की शुरुआत की और जिस तरीके का ठहराव उनकी राजनीति में दिखता है, शायद ही किसी नेता में दिखता होगा। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जादू दिखाने वाला बन गया मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जिसे कहते हैं राजनीति का जादूगर। जादूगर ने चुनाव लड़ने के लिए बेच दी मोटरसाइकिल। मारवाड़ के गांधी नाम से मशहूर है ये मुख्यमंत्री। बात 3 मई 1951 की है, जब राजस्थान के जोधपुर में एक जादूगर के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। कौन जानता था कि ये बच्चा बड़ा होकर उसी राज्य में हुकूमत करेगा जहां वो पैदा हुआ है, जहां की सड़कों पर उसके पिता जादू दिखाया करते थे। कौन जानता था कि ये बच्चा बड़ा होकर गांधी परिवार का सबसे खास बन जाएगा। समय बीतता गया, बच्चे की उम्र और कद दोनों बढ़ता गया। पिता से थोड़ा बहुत जादू भी सीख लिया और उसके इसी जादू ने उसे राजस्थान की सियासत का बेताज बादशाह बना दिया और आज की तारीख में वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर अपने पांव जमाए हुए हैं। नाम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत का राजनीतिक सफर। अशोक गहलोत का राजनीतिक सफर उनके कॉलेज से शुरू हुआ। गहलोत ने अपने जीवन का पहला चुनाव जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर लड़ा। ये बात साल 1973 की है। गहलोत इस चुनाव में हार गए, जिसके बाद वो कांग्रेस के राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़े। अशोक गहलोत राजनीति में कदम रख चुके थे। महज 26 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जोधपुर के सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ा। ये दौर देश में इमरजेंसी लगने के बाद का था। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होने थे। गहलोत संजय गांधी के बेहद करीबी थे और इसी के चलते संजय गांधी उनके लिए जोधपुर के सरदारपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट ले आए। उस दौर का एक वाकया आज भी मशहूर है। कहते हैं 1977 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गहलोत के पास जमा पूंजी कुछ खास नहीं थी और चुनाव लड़ने के लिए पैसों की भी जरूरत थी। ऐसे में जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी, लेकिन इसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। जनता पार्टी के माधु सिंह के सामने अशोक गहलोत टिक नहीं पाए और 4329 वोटों से हार गए। साल 1980 में पहली बार सांसद बने गहलोत। 1977 में विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद भी अशोक गहलोत का मनोबल नहीं टूटा, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। अब बारी थी साल 1980 के मध्यावधि चुनावों की। पूरे देश में मध्यावधि चुनाव हुए। इस बार संजय गांधी ने गहलोत को जोधपुर लोकसभा सीट से टिकट थमाया। इस बार भी गहलोत के पास जमा पूंजी नहीं थी और बेचने के लिए बाइक भी नहीं थी, तो गहलोत ने अपने दोस्त रघुवीर सैन के सैलून में चुनाव का कार्यालय खोला। खुद की बाइक बेच देने के कारण रघुवीर सैन की बाइक से ही चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव में उन्होंने जनता पार्टी के बलबीर सिंह कच्छावा को 52,519 वोट से हराया और पहली बार सांसद बने। इसके बाद अशोक गहलोत को साल 1982 में पहली बार इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में उपमंत्री बनाया गया। साल 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में कपड़ा मंत्री रहे। 1998 में पहली बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और जाटों के प्रभाव वाली राजस्थान की राजनीति में 1998 में पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। साल 2008 में अशोक गहलोत ने दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद साल 2013 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर राज्य में सरकार बनाई, लेकिन 5 साल बाद फिर से अशोक गहलोत ने सत्ता में वापसी कर ली और साल 2018 में तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो यह है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी कहानी। कांग्रेस का जो जनाधार राजस्थान में दिखता और बचा रहा है वो सिर्फ अशोक गहलोत की बदौलत है। उनका जो नेतृत्व है वो लगातार सराहा गया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।